हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, कायाकल्प लेजर क्लिनिक, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर, पंजाब। दोस्तों, बातें प्रॉफिट की में हम बातें करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड। सबसे बढ़िया जो बात है कि हम अर्निंग से रिलेटेड बातें करते हैं। तो अर्निंग के हम मौके ढूंढते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि म्यूचुअल फ़ंड बिगिनर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड में क्योंकि ना तो आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में स्टॉक मार्केट वगैरह के, ना मैं एक्सपर्ट हूँ। तो हम अगर पैसिवली कमाना चाहते हैं तो हमें कोई कमाई करने वाला बंदा भी तो चाहिए ना। तो हम पार्टनरशिप करेंगे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे रिलायंस होगी, TCS होगी, इन्फोसिस हो गई। ऐसी कंपनियों में अगर हम पार्टनरशिप करेंगे बाय मीन्स ऑफ स्टॉक्स, तो हमें समझ नहीं है कि कौन सा स्टॉक उठाएं। तो उसमें ही म्यूचुअल फंड या ETF अच्छा रोल प्ले करते हैं। उसमें फ़ंड मैनेजर होता है जो सेबी सर्टिफाइड होता है और उसको लाइसेंस होल्डर होता है जो इस फंड को उठाए। जैसे कि आज इंटरनेशनल मार्केट में US मार्केट, जापान की मार्केट और इंडिया की मार्केट, तीनों में एक क्रैश देखा गया। इंडिया की मार्केट में हालांकि क्रैश 2 से 3% था, 2% के करीब था। और ये उम्मीद है कि करेक्शन हो जाएगी, क्योंकि न्यूज़ आ रही है गल्फ़ वार की कि इज़राइल और ईरान की वार होने वाली है या और कोई संभावनाएं हैं। जैसे अमेरिका में बेरोज़गारी बढ़ रही है, जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, उस वजह से वहाँ की मार्केट से पैसा निकल गया है। तो ये सब कारण हैं कि हमारे मार्केट में से FIIs भी पैसा निकाल रही हैं और हमारी मार्केट थोड़ी डाउन चली गई है। तो ये मौका अच्छा होता है कि जब मार्केट गिरी हुई हो तो हम अगर म्यूचुअल फ़ंड या स्टॉक्स परचेज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ये दुकानदारी की तरह ही है। जो सामान हमें सस्ता मिलेगा और बाद में महंगा होने की संभावना इसकी पूरी है, तो उसमें हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। जब हम महंगा ख़रीद के महंगा बेचेंगे तो उसमें फ़ायदा कम मिलेगा। तो मार्केट का ये असूल है कि जब लोग डरे हुए हों या लोग जब छोड़ छोड़ के भाग रहे हों, लोग जब बेच रहे हों, तब ख़रीदना चाहिए। और जब लोग ख़रीद रहे हों तब बेचना चाहिए, तब हमें अच्छा भाव मिलता है। तो जैसे कि अब मार्केट डाउन है तो म्यूचुअल फ़ंड में आप निवेश कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए, क्योंकि ना तो मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ ना ही आप हैं, और हम दोनों को ही इसका तजुर्बा नहीं है। मैं अपने तजुर्बे से जो हमने स्टडी किया है या जो एडवाइज़र बताते हैं कि गिरी हुई मार्केट में परचेज़ करना अच्छा रहता है, तो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनको मैं एडवाइज़ कर रहा हूँ कि आप इस समय पे निवेश कर सकते हैं, बट आप अपनी सलाह ले लें, अपने विवेक के अनुसार काम करें, क्योंकि इसमें आर्थिक जोखिम संभव होता है। ये भी चांसेस हैं कि मार्केट और गिर जाए। तो एक तो ये है कि आप सिप के माध्यम से ही इसको यूज़ करें, ताकि आपको एवरेज आउट होने का चांस मिल सके, और लमसम अमाउंट इसमें ना डालें इस वक्त पे, क्योंकि अगर मार्केट और भी गिरती है तो हमें चांसेस होंगे कि हम और सिप लेके तब और थोड़े से एक्यूमुलेट कर लें। और ऐसे करते हुए, क्योंकि हमेशा तो मार्केट गिरी हुई नहीं रहेगी, ये तो हमें भी पता है, हिस्टोरिकल डाटा है, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री में जब से स्टॉक मार्केट शुरू हुई है तो उसमें उतार चढ़ाव ज़रूर आते रहे हैं, बट ये कॉन्स्टेंटली ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आती। और वैसे भी दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो उनको अपनी ज़रूरतों का सामान तो ख़रीदना ही पड़ता है। हिंदुस्तान में 140-45 करोड़ की आबादी है, तो उन्होंने घर भी ख़रीदना है, खाने पीने का सामान भी ख़रीदना है, रहने का सामान भी ख़रीदना है, सौंदर्य प्रसाधन भी ख़रीदने हैं, पंखे भी ख़रीदने हैं, AC भी ख़रीदने हैं, कूलर भी ख़रीदने हैं, कारें भी ख़रीदनी हैं, सीमेंट भी ख़रीदना है। और इस तरह से सारे सेक्टर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कम होने वाली नहीं है। ज़रूरतें जो है हमारी बढ़ती जाती हैं, और इस वजह से स्टॉक मार्केट में अपस्विंग आने के चांसेस रहते हैं, हिस्टोरिकल डाटा हमें बताता है। तो ये बेस्ट टाइम है हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें आप
म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं और ETF भी ले सकते हैं। ETF के लिए हालांकि आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। म्यूचुअल फंड आप सीधे भी ले सकते हैं या कोई ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं या बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं या म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र के थ्रू भी ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और जैसा मैंने आपको कहा है कि 10% आप अपनी मंथली इनकम का उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यूजुअली हम क्या गलती करते हैं कि हम महीने के एंड में सेविंग करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यार मैं सारा काम कर लूँ, सारे बिल वगैरह पे कर दूँ, सारा कुछ कर दूँ, जब जो जितना पैसा बच जाएगा तो फिर हम बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे। बट वैसा होता नहीं है हमारे साथ। हम यूजुअली खर्च कर जाते हैं कहीं ना कहीं, और अगर हम महीने के शुरू में ही इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे हम बैंक की EMI देते हैं, इसको भी अगर हम ऐसे समझ लें कि इसका ज़रूरी हमारा ये करना है, इसकी आदत हम अपनी आदतें सुधार लें, तो अगर हम इसको महीने के शुरू में कर लें तो कहीं ना कहीं हम एडजस्टमेंट करके इसको महीने के एंड तक बड़ा आराम से इसको एडजस्ट कर लेंगे। और जहाँ तक मैं कहूँगा एक बार आप मिनिमम से स्टार्ट कीजिए, इसको बाद में आप स्टेप अप कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तो इससे आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के बाकी जो मेथड्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी म्यूचुअल फंड के बारे में भी इसलिए बात कर रहा हूँ कि बिगिनर के लिए ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है एंटर करने के लिए, क्योंकि 500 रुपये से आप एंट्री कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अगर इंडेक्स बेस्ड फंड्स लेते हैं और यूजुअली जैसे निफ्टी 50 हो गया, ये यूजुअली सस्ते भी आते हैं और टिकाऊ, मतलब इसमें डाउनफॉल आने की चांसेस कम रहते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप वाले जो फंड्स होते हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल और रिस्की होते हैं। और इसके अलावा अगर आप रिस्क ना लेना चाहें तो आप डेट फंड में भी यूज़ कर सकते हैं। 50% आप इक्विटी में डाल दीजिए, 50% आप डेट वाले फंड्स में डाल दीजिए, तो वो भी हो सकता है। बट अगर आप यंग हैं, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, जैसे कि मैं करता हूँ, मैं अपना 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में करता हूँ और जो 30% है वो मैं डेट या अदर जो हमारे इन्वेस्टमेंट के मेथड्स हैं, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया या FD हो गया या PPF हो गया, इनमें इन्वेस्ट करता हूँ। बट मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट जो 70% इन्वेस्टमेंट है वो मैं इक्विटी बेस्ड फंड्स में निवेश करता हूँ। मैं यूजुअली 50% लार्ज कैप वाले कंपनी में जैसे निफ्टी 50 है उसमें इन्वेस्ट करता हूँ और 25 स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। ये जो मेरा जो अपना पैटर्न है इन्वेस्टमेंट का, और ज़रूरी नहीं है कि आपका भी ये सेम पैटर्न हो, क्योंकि आपके रिस्क एपेटाइट हो सकता है डिफरेंट हो मेरे से, और आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपनी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से इसको एडजस्ट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर करें। हमें इसके ऊपर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, और ये वाला जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए और ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में करोड़ों रुपए, अगर आप 20-30 साल इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली कर लेते हैं तो आपको करोड़ों रुपए के कॉर्पस पे पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और प्रॉपर अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने लक्ष्य में पहुंचेंगे। और मेरी शुभकामनाएं सहित डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल। थैंक यू।